नमस्कार मित्रों, विमल स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बेसिक मैथ की सीरीज में हम नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। आइए आज हम देखते हैं विभाज्यता के नियम को। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता की जांच में देखिए प्रमुख संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं, उनके नियम। एक से पहले एक से विभाजित एक से कौन कौन संख्या विभाजित होती हैं वो देखते हैं। एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। कोई भी संख्या एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं, जैसे 1 2 3 10 122 आदि। देखिए दो से विभाज्यता का नियम, जिसका इकाई जिन संख्याओं का इकाई 0 2 4 6 8 10 माने कोई भी सम अंक हो, उसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 3 से विभाजित होने का नियम देखिए। 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे 130 अंकों को जोड़िए, 1 2 3 3 6। देखो 6 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार देखिए इन सभी अंकों का योग 4 1 5 4 9, ये 3 से विभाज्य है, इसीलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। इस प्रकार 3 से सभी वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। 4 से विभाज्यता का नियम देखिए। कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं? जिन संख्याओं में अंतिम दो अंक शून्य हो या अंतिम दो अंक की संख्या 4 से विभाज्य हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हमने लिखा 100 में 1100 में देखिए 1100 में अंत में 2 शून्य है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। आप इसके पहले कुछ भी लिख दो, ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार जैसे अभी हम देख रहे हैं, ये देखिए अंतिम दो अंक की संख्या 4 से विभाज्य है। ये 4 से विभाज्य है। देखिए इसमें 24 4 से विभाज्य है, 4 4, इसलिए ये भी संख्या 4 से विभाज्य है। बहुत सारी संख्याएं देख सकते हैं हम। देखिए अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है। आगे देखिए 5 से विभाज्यता का नियम। कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं? जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा, वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए इकाई अंक क्या है? 0 है। जैसे देखिए इकाई अंक क्या है? 5 है। इकाई अंक क्या है? 5 है। अब देखिए इसी प्रकार 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? 6 से सभी वो संख्याएं, देखो पहले ये 6 है क्या? ये 2 × 3 है। 6 क्या है? 2 × 3 है। 6 का फैक्टर 2 और 3 से 6 विभाजित होता है, तो जो 2 का भी नियम पूरा करेगा और 3 का भी नियम, तो दोनों के विभाज्यता का नियम 2 और 3 का, माने जो सम संख्या और अंकों के योग 3 से विभाज्य हो, माने सम संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो।
सभी सम संख्या हैं जिनके अंकों के योग 3 से विभाज्य हो। जैसे ये देखिए, ये अगर इसको देखें तो ये सम संख्या है, इकाई अंक से पता चल रहा है। अब इनके अंकों के योग 5 4 9 4 13 2 15 3 से विभाज्य, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार और भी संख्या हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सम संख्या है और अंकों के योग देखिए 2 1 3 3 6 4 10 2 12, ये भी क्या है 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार देखिए 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? 7 से विभाज्यता के बहुत सारे नियम हैं। उसमें से सबसे प्रचलित नियम देखिए, हम संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके पीछे की संख्या में घटाते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या शून्य हो या 7 का गुणज हो, माने 7 से विभाज्य हो। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल 21, 21 का अंतिम कितना देखो, 21 का अंतिम अंक को दोगुना करते हैं और इसको इसके पीछे वाली संख्या में घटा देते हैं। इसके पीछे वाली 2 जो भी संख्या है 0 आ गया। इस प्रकार 21 क्या है 7 से विभाज्य है। और भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में हम अंतिम अंक को दोगुना करते हैं, 4 दूनी 8, इसके पीछे वाली संख्या में घटाते हैं। देखिए 8 7 15 1, फिर हम अंतिम अंक को, शायद ये नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेटिंग में मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पर 2 होगा। अब देखिए तो इस तरीके से इसको 4 को दोगुना करेंगे, 8 आएगा, 8 को हम इसमें घटाएंगे, यहाँ 7 आएगा, 1 2 17। अब देखिए फिर अंतिम अंक को हम अंतिम तब तक घटाते हैं जब तक वो या तो 0 ना हो जाए या फिर 7 से कटने वाली छोटी संख्या ना बन जाए। 7 को हम दोगुना करेंगे, 7 दूनी 14। अब पीछे की संख्या में घटा देंगे, देखिए 7 4 11 7 आया। देखिए हम अंतिम अंक को दोगुना करके पीछे वाली संख्या में घटाते हैं। अगर ये बड़ी संख्या है फिर अंतिम अंक को दोगुना करके पीछे वाली संख्या में घटाएंगे, अंत में यहाँ पर 0 आ जाए या फिर 7 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो समझ जाइए पूरी की पूरी संख्या 7 से कटेगी। इसके अतिरिक्त 7 से विभाज्यता के और भी नियम हैं, उसको देखते हैं। जैसे कोई अंक हमने 6 बार इस्तेमाल किया तो भी ये 7 से विभाजित होगी। आप चेक कर सकते हो भाग दे के, कोई अंक हमने 6 बार लिखा या 12 बार लिखा, 6 बार 12 बार 18 बार, तब भी वो 7 से विभाजित होती है। इसके अतिरिक्त 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, इन सब में भी नियम इसका बनता है। जैसे आपको 266 है और इसके आगे ये इतनी संख्या है, अगर हम इसको 3 3 के समूह में बांट लें और उसके बाद हम इसको घटाएं और देखते हैं 133 आया और इसका अंतर अगर 7 से विभाज्य है तो समझ जाइए भी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 के विभाज्यता के बहुत सारे नियम हैं जिसमें से 2 मशहूर नियम हैं।
एक आपका 6 अंक वाली संख्या और दूसरा आपका अंतिम अंक को दोगुना करके पीछे की संख्या में घटाते हुए चलते हैं, अंत में 0 आता है या फिर 7 आता है, तो वो 7 से विभाजित होता है। देखो 8 से विभाजित होने का नियम, 8 जो है 4 का बड़ा भाई है। अगर देखो 8 किसका, 4 का बड़ा भाई है। कहने का मतलब 8 4 का ही दोगुना है। तो 4 के विभाज्यता के नियम में अंतिम 2 अंक 0 या फिर 4 से कटना चाहिए। यहाँ पे क्या है, संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक की संख्या 8 से विभाज्य हो। देखिए जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 जीरो है अंत में, ये संख्या किससे, 8 से विभाज्य है। इसके अतिरिक्त कुछ भी लिख दो, लेकिन ध्यान देना अंतिम 3 किसी भी संख्या में अंतिम 3 अंक की संख्या 8 से विभाज्य है। देखिए 176 है, ये 8 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। भाई देखिए यहाँ पर 176 क्या है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अगर अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से कट रही है तो उसके पीछे कितना भी अंक हो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। आइए 9 से विभाज्यता को देखते हैं। देखो ये 3 का ही बड़ा रूप है, किसका, 3 का बड़ा रूप है, तो जो नियम 3 के लिए वही 9 के लिए भी। 9 में भी यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल 81, 81 में अंकों का योग क्या है, 9 है ना, ये 9 से विभाज्य है तो 81 क्या है, 9 से विभाजित होगी। इसी प्रकार देखिए ये अंकों की योग कितना है, 7 5 12 6 18 है, ये 9 से विभाज्य है, इसीलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है। 9 के बाद 10, 10 को तो सबको पता है कि जिसका इकाई अंक 0 हो वो 10 से विभाजित होता है। आइए 11 से देखते हैं। 11 से और 9 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी, जब संख्या के एकांतर अंकों के योगों का अंतर 0, 11, 22, 33 आदि हो। माने जब संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो, ऐसा हो तो देखिए इससे एग्जाम्पल कुछ, जैसे मैंने लिखा 121। देखिए इस अंक को लीजिए तो एक अंतर, माने इसको छोड़कर इसको लीजिए, इसका योग कितना हो 2, और इसका कितना 2, 2 - 2 बराबर कितना 0। इसके अतिरिक्त और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर इस अंक को लीजिए तो इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको लीजिए, इसको छोड़िए, इसको लीजिए, जोड़िए 7 5 12 1 13। इसको देखिए 9 2 11 2 13। अगर एकांतर अंकों के योगों का अंतर देखो 7 5 1 का ये 13, 2 9 2 का 13, इनका अंतर 0, इनके योगों का अंतर 0 है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे
यहाँ पे देखिए इस संख्या क्या 11 से विभाज्य है, देखते हैं। देखिए इस अंक को लीजिए, इसको छोड़िए। 9 5 14 और 2 1 3, इनका अंतर कितना हुआ? 11। तो एकांतर अंकों के योगों का अंतर 0 हो, 11 हो। यहाँ 0 आया था, यहाँ देखिए 11 आया है। इसी प्रकार इनका अंतर 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तब समझ जाइए वो 11 से विभाजित होगा। आगे आइए देखते हैं। देखिए 12 से कोई संख्या कब कटती है? 12 से कब विभाजित होगी? जब ये दो संख्याओं के विभाज्यता का रूल्स फॉलो करेगी। क्योंकि ये 3 4 का फैक्टर, मतलब इसका फैक्टर 3 4 होता है, इसलिए जो 3 से विभाजित होगी और 4 से। कहने का मतलब 4 वाला क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, माने अंतिम 2 अंक की संख्या, अंतिम 2 अंक की संख्या 4 से विभाज्य हो, और 4 से विभाज्य हो या 0 हो, और अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 12 से विभाजित होती है। जैसे आइए देखिए, जैसे देखिए ये 12 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंक की संख्या 4 से विभाज्य है या 0 है। तो देखो अंतिम 2 अंक की संख्या क्या है, पहले शर्त को, ये शर्त को 4 वाले शर्त को भी पूरा कर रहा है, और 3 वाले शर्त को देखो, अंकों के योग क्या है? 3 से विभाज्य है। इन सब अंकों के योग 3 से, 2 1 3 3 6, ये भी क्या है? तो इस तरीके से ये किससे 12 से विभाजित है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल को। देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो अंतिम 2 अंक क्या है? 4 से विभाज्य, 2 अंकों की संख्या। दूसरी बात, इन सब में अंकों के योग 7 2 9 9 18, ये भी क्या है? 3 से विभाजित है, तो ये 12 से विभाज्य है। इसी प्रकार 13 का नियम देखिए। 13 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है? इसमें बहुत ईजी होता है। अंतिम अंक के 4 गुना करके हम शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देते हैं। अंतिम अंक के 4 गुना को शेष अंक की संख्या में जोड़ने पर यदि 13 से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल, देखिए ये क्या 13 से विभाज्य है? ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम अंक के 4 गुने को, अंतिम अंक के 4 गुने, 3 चौको 12, हम शेष अंक में क्या करते हैं, इसको अलग से चेक कर लेते हैं। देखिए हमें इसको चेक करना है। हम अंतिम अंक को 4 गुना करते हैं, 4 3 12, शेष अंक में जोड़ लेते हैं, 7 2 9 2 3, देखिए 13 3 39। इस प्रकार ये संख्या क्या है? 13 से विभाज्य है। इसी प्रकार हम और भी संख्याओं को चेक कर सकते हैं। आइए 14 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? देखिए 14 किसका, 14 का फैक्टर 2 और 7 होता है। तो सभी सम संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो और
इसका रूल्स हम पहले ही देख चुके हैं 7 से विभाज्यता का। इसी प्रकार 15 से वो सभी संख्या विभाजित होंगी जो 3 और 5 के रूल्स को फॉलो करेंगे। 3 से भी विभाजित होंगी और अंतिम अंक 0 या 5 होगा। आइए हम देखते हैं 17 से विभाजित होने का नियम। 17 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होती हैं? तो 17 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं 17 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिसमें अंतिम अंक को 5 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में घटाने पर 17 से विभाजित होती है। जिसमें अंतिम अंक को 5 गुना करने से बनी संख्या को शेष अंकों में घटा देते हैं, शेष अंकों वाली संख्या में। तो देखिए, जैसे इसका रूल्स क्या है, अंतिम अंक का 5 गुना शेष अंक की संख्या में घटाने पर यदि 17 से विभाज्य हो। इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिए, इसको चेक करते हैं। हम करते क्या हैं, अंतिम अंक का 5 गुना, देखिए इसमें तो काफ़ी बड़ी संख्या है, 5 गुना करने पर नहीं हो रहा है। दूसरी सवाल, इसको तो वैसे ही चेक कर सकते हैं, 17 कम 17। देखिए यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल, अंतिम अंक का 5 गुना शेष अंक की संख्या में घटाने पर ये 17 से विभाज्य हो या 0 हो। शेष संख्या 17 से विभाज्य हो या क्या हो, 0 हो। इसी प्रकार यहाँ पे भी था। तो देखिए ये एग्जाम्पल मैंने लिया है 357। देखिए क्या है, 17 से विभाज्य है। देखिए अंतिम अंक को मैंने क्या किया, 5 गुना किया, 7 बचे 35 में शेष अंक में क्या किया, घटा दिया। तो या तो 0 आए या फिर क्या यहाँ 17 आए। तो इस तरीके से ये संख्या 17 से विभाज्य है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अगला कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे 731। बहुत बड़ी संख्या और भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंतिम अंक को 5 गुना करते हैं, 5 एकम 5, शेष संख्या में घटा देते हैं, शेष अंक की संख्या में। देखिए यहाँ पर 7 6 13, ठीक है, 1 पंचे 5, मैंने इसमें घटाया 5 को, तो यहाँ पर 8 5 13, 68 आया। देखिए 17 चौको 68। इस प्रकार हमने चेक किया 17 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, जिस संख्या में अंतिम अंक को 5 गुना करने पर शेष अंकों की संख्या में घटा देने पर या तो 0 आता है या फिर 17 से विभाज्य होता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी था 13 से अंतिम अंक के 4 गुना को शेष अंक की संख्या में जोड़ने पर यदि 13 से विभाज्य हो तो क्या होता है, 13 से विभाजित होता है। यहाँ पर 0 नहीं आता, भाई जोड़ोगे 13 तो वो बड़ी संख्या आएगी कुछ। आगे देखिए कुछ अन्य विभाज्यता के नियम को। देखिए कोई संख्या 101 से 1001 से कब विभाजित होती है, कई बार एग्जामों में पूछ लेता है। 101 से, जैसे जब हम दो अंकों की संख्या 2 4 6 आदि बार लिखी जाए तो इस प्रकार बनी संख्या, आदि बार लिखकर बनी संख्या, यानी जब दो अंकों की संख्या 2 4 6 डॉट डॉट माने 2 4 6 8 बार लिखकर बनी संख्या, इस प्रकार संख्या को हम 101 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे 13 13, देखो मैंने दो अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर एक संख्या लिखा है ना,
जैसे आप देख सकते हो 27 27 2 बार या 4 बार। इस प्रकार 2 अंकों की संख्या को हम 2 बार 4 बार 6 बार लिखेंगे तो 101 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 1001 से विभाजित कब होगा? जब हम इसमें भाग देकर चेक कर सकते हो। दे लो भाई भाग, एक बार ले जाएंगे 0 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 उतारेंगे, कितनी बार 3 बार ले जाएंगे, 0 0 आ गया, हो गया। देखिए कोई संख्या 1001 से कब विभाजित होती है? जब 3 अंकों की संख्या 2 बार 4 बार 6 बार ना आदि बार लिखकर संख्या बनी हो। जैसे 123 को मैंने 2 बार लिख दिया। देखो 3 अंकों की संख्या कितनी बार 2 बार लिखकर बनी है ना। जैसे 2 बार लिखकर बनी है, 4 बार ऐसे लिख सकते हैं। इस सब 1001 से विभाजित होता है, चेक कर सकते हैं। 1001 फिर 2002 फिर 3003 123 इसका भागफल आएगा। यहाँ देखिए कोई संख्या 3 11 13 21 37 1001 इन सब से कब विभाजित होती है? जब किसी अंक अथवा संख्या को 6 12 18 माने 6 के गुणज बार लिखा जाए या उतनी बार लिखकर कोई संख्या बनाई जाए। एग्जाम्पल, जैसे मैंने 5 को 6 बार लिख दिया ना, या मैंने जैसे 18 को 3 2 5 बार 6 बार लिख दिया। तो इस प्रकार की संख्याएं हम इन सब से विभाजित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान देना 3 11 13 21 37 1001 में गौर करिए। इसमें एक संख्या और जोड़ लेते हैं 7। इनसे कौन, देखो इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है। इन सबसे कौन विभाजित होगा? जब कोई अंक किसी अंक को 6 बार 12 बार 18 बार आदि लिखकर संख्या बनाई जाए तो संख्या इन सबसे कटती है। ध्यान देना, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, माने संख्या किसी संख्या को 6 बार 12 बार 18 बार लिखेंगे तो इन सबसे कटेगी, 7 से नहीं। लेकिन अगर देखो हो सकता है भाई 2 अंकों की संख्या 14 14 लेंगे तो कट ही जाएगा, लेकिन अगर अंक 6 बार लिखा है इतनी बार तो इसमें 7 भी शामिल कर लेंगे। ठीक, देखो यहाँ अंक को 6 बार 12 बार लिखेंगे तो हम 7 से विभाजित कर लेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मैंने 1 को 6 बार लिया ना, 5 को 6 बार लिखा, माने 8 को 6 बार लिखा या 12 बार लिखा। तो इस प्रकार मेरा ख्याल है कि आपको विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। बहुत सारी संख्याओं के विभाज्यता के नियम दिए हैं। अगले क्लास में हम विभाज्यता के नियम पर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए